हेलो। जी, बताइए। जय मसीह की सर। जय मसीह। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी। गलातियों गलातियों में फर्स्ट चैप्टर की 6 वर्ष से इसमें सर एक दूसरे सुसमाचार की बात की गई है। सर क्या आप बता सकते हैं सर ये बात किसके ऊपर है, कौन सा सुसमाचार है, क्या बात कर रही है सर? ओके, थैंक यू वेरी मच। शारीरिकता की इच्छाओं और अभिलाषाओं के विषय में कहा जा रहा है क्या? यानी कि हम लोग जैसे अगर देखा जाए तो प्रभु में अगर हम लोग कैसे प्रभु की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी और ही आशा से प्रभु की ओर झुकाव हो रहा है हमारा, तो वो भी हम कह सकते हैं। या कह सकते हैं कि जैसे मृत्यु की बात करी जाए अगर, कि यीशु की मृत्यु को जो है लोगों ने एक ट्रेंड के रूप में बना लिया है, कि ट्रेंडिंग हो रहा है कि यही चीज हमको करने, मतलब हम जो है अपने पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत होता रहे, वही वाला पाप हम हमें करने की आदत भी मिल गई। तो वो भी एक तरीके का अलग ही सुसमाचार है। ठीक है, हम लोग चलिए इसी के ही क्योंकि ये गलातियों की पुस्तक 6 में ही एक्चुअली 6 से आगे जब पढ़ेंगे तो कंप्लीट आंसर जो है हमें यहीं से ही मिल जाएगा कि आखिरकार ये जो दूसरा सुसमाचार है या दूसरे सुसमाचार की बात पौलुस कर क्यों रहे हैं। सो गलातियों की पुस्तक हम इसको पढ़ेंगे। एक अध्याय सभी लोग निकाल लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। गलातियों की पुस्तक उसका एक अध्याय पद 6 से आगे हम इसको देखेंगे ताकि हम समझ सकें कि ये दूसरा सुसमाचार क्या है, इस दूसरे सुसमाचार का मर्म क्या है, जिसकी ओर झुकने के लिए या जिसकी ओर जाने के लिए पौलुस हमें मना कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि आज के परिवेश में ये दूसरा सुसमाचार क्या बताता है। चलिए देखते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, ये गलातियों की जो कलीसिया है उसको बोलते हैं कि कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो अनुग्रह का सुसमाचार तुमने सुना, जिस अनुग्रह में तुम बुलाए गए, जिस दया में तुम्हारा चुनाव हुआ, तुम उसको छोड़कर तुम अलग ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। वो कहता है कि जो तुमको सुसमाचार लग रहा है या जिसको तुम सुसमाचार समझ रहे हो, वो ऐसा कोई दूसरा सुसमाचार जैसी कोई चीज है नहीं। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। वो कह रहा है कि पहली बात तो तुम लोग ये ध्यान रखो, पौलुस कहता है कि कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, ठीक है। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो कितने ऐसे हैं जो घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। अभी और इसको गहराई से समझेंगे पूरा, ठीक है। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। तो यहां तक पौलुस यहां तक कह गए हैं, मनुष्य की बात तो छोड़ ही दो, मनुष्य की बात तो बिल्कुल दूर रही। वो कहते हैं यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़कर जो जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाया है तो शापित हो। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रियो जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, गलातियों की पुस्तक एक अध्याय का 8 पद से आगे पढ़ रहे हैं, 9 पद पढ़ रहे हैं। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। तो 2 बार यहां पर 8वें पद में भी शापित है। किस बात के लिए शापित है? कि यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो शापित है। तो जो सुसमाचार सुना रहा है यीशु मसीह का सुसमाचार को छोड़कर, पौलुस जो जिस यीशु मसीह की बात करता है उस सुसमाचार को छोड़कर यदि कोई और प्रकार का सुसमाचार सुना रहा है तो वो शापित है जो सुना रहा है। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। फिर कहता है वो शापित हो। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं
यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताई देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। तो पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया है वो किसी मनुष्य का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। वो कहता है मुझे किसी मनुष्य ने सिखाया ही नहीं, है ना। कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई कोई सिखाने वाला होना चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए, कोई समझाने वाला होना चाहिए। तो पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि देखो, जो सुसमाचार तुम सुन रहे हो मुझसे, जिसका मैं प्रमाण तुमको दे रहा हूं कि वो आखिरकार सुसमाचार सच्चा है और उसके अलावा और कोई सुसमाचार नहीं है, तो उसका प्रमाण ये है कि पहली बात कि ये जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया है वो मनुष्य का नहीं है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। 12वां पद कहता है कि मैंने किसी मनुष्य से सुनकर तुमको कोई सुसमाचार नहीं सुनाया, और ना मुझे सिखाया गया, और ना ही किसी ने मुझे सिखाया बैठाल करके। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई तुम लोग को सिखा दिया गया, है ना। हम लोग, मैं इसको बहुत बहुत अच्छा, आज मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ बहन का, जिन्होंने ये प्रश्न रखा, और मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर सीख रहा हूँ कि पौलुस यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि जो सुसमाचार हमने सुनाया है, यदि उस सुसमाचार को छोड़कर और कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाता है तो वो शापित है। और फिर कह रहे हैं कि सुसमाचार की जो प्रामाणिकता है, जो सत्यता है, वो इस बात पर आधारित है कि ना तो वो हमको मनुष्य ने किसी ने सिखाया है और ना ही हमने किसी से सीखा है, ठीक है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो पौलुस का इस बात का घमंड है, इस बात की मजबूती है, प्रामाणिकता है कि मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं जिसके लोगों को मैं खींच खींच कर बंदी गृह में डालता था, मार डालता था, जिससे मैं घृणा करता था। मैं इसलिए घृणा करता था कि ये यीशु है कौन जो परमेश्वर की महिमा को चुरा रहा है। ये कौन है जो परमेश्वर के तुल्य होने की बात कर रहा है, जिसकी लोग महिमा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और वो उनको मारता था। तो कहता है कि मुझे सिखाया नहीं गया, ठीक है, वरन ये मुझे यीशु मसीह की ओर से मिला। और आपको सबको पता है कि यीशु मसीह के विषय का ज्ञान जिस गहराई से पौलुस को प्राप्त हुआ, जबकि ये पौलुस बेचारा यीशु मसीह को साक्षात इस संसार में नहीं देखा, उसने यीशु मसीह के साथ उठा बैठा नहीं, यीशु मसीह के साथ चला फिरा नहीं, है ना, लेकिन ये इतनी अद्भुत रीति से बयान कर रहा है कि मुझे यीशु मसीह से प्राप्त हुआ है, उस यीशु मसीह से जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया, जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जो आज भी जीवित है, उसने मुझे ये बताया है। 13 पद देखिए, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। वो कहता तुम तो जानते ही हो, वो तो कहता तुमको तो प्रमाणित है भैया कि मैं तो मसीह की कलीसिया को, परमेश्वर की कलीसिया को सताता था, उनको मारता था, नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। वो कहता है मैं यहूदी मत, कट्टर यहूदी था मैं, बिल्कुल कोई मतलब हिला नहीं सकता था मुझे। अपने बाप दादाओं की रीति पर जो है मैं बिल्कुल कट्टरता से उन चीज़ों पे बढ़ रहा था, उन परंपराओं पे जो है उत्साह के साथ मैं उन परंपराओं का पालन करता था, उनको मानता था। 15 पद देखिए, गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय का 15 पद, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। वो कहता है, देखो कितनी अद्भुत, वो क्यों कह रहा है कि ये सच्चा वचन है, ये सुसमाचार जो मैंने तुमको बताया है, यीशु मसीह के क्रूस की गहराइयों को जो मैंने व्यक्त किया है, चाहे वो रोमियो की पुस्तक हो, चाहे कुरिन्थियों की पुस्तक हो, चाहे गलातियों की पुस्तक हो, चाहे इफिसियों की पुस्तक हो, चाहे तीमुथियुस की पुस्तक हो, इतनी पुस्तकों में मैंने जो तुम लोग को इतना गहराई की बातें यीशु मसीह की बताई हैं, ये किसी मनुष्य के चरणों में बैठकर मैंने नहीं सीखी, क्योंकि तुम तो पहले ही से जानते हो कि मैं इस मत के कितना खिलाफ था, मैं इस मत के कितना विरोध में था, मैं इसके मत के लोगों को कितना सताता था, तुमको तो सब पता ही है अच्छी तरीके से, है ना। तो ये किसी ना मनुष्य से सीखा, ना मैं किसी के पास गया सीखने के लिए बोला है। जब
अब देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, ये बहुत उत्साहित करने वाली बात है प्रियो, आप लोग समझिए इसको यहाँ पर। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, वो कहता है माता के गर्भ ही से उसने मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। वो कहता है ये भी परमेश्वर की इच्छा है। हम लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर की इच्छा से ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तो पौलुस भी अपनी इसी बात को कह रहा है कि जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, है ना। तो देखो पहले हम लोग क्या यीशु मसीह के बारे में क्या सुनते हैं, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने परमेश्वर को प्रकट किया। यहां पर यीशु मसीह का प्रकटीकरण पौलुस अपने आप को बता रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। वो कहता है किसी मनुष्य के पास नहीं गया मैं सीखने के लिए। जब यीशु मसीह ने मुझे दमिश्क के रास्ते पे मुझे दर्शन दिया, जब मुझे रोक कर कहा हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, वहां से इसको जो है प्रभु यीशु मसीह ने बात किया, इसको परिवर्तित किया, इसका नाम परिवर्तित किया, इसको शाऊल से पौलुस बनाया। और उसके बाद ये कहता है कि मैं कहीं गया नहीं कि अरे अब मुझे जाना चाहिए, मुझे चर्च जाना चाहिए, मुझे रोम जाना चाहिए, मुझे वहाँ पर इटली जा करके वहाँ पर मुझे कलीसिया के लोगों से सीखना है। उसने कुछ नहीं कहा। वो कह रहा है न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। वो कह रहा है कि भैया ये जो सुसमाचार है ये पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके बुला लिए जाने के द्वारा, उसके चुन लिए जाने के द्वारा मुझ पर प्रकट हुआ है। तभी तो पौलुस इस बात का घमंड करता है, कहता है तुम मेरी प्रेरिताई पर छाप हो, तुम जो बदल पा रहे हो, अपने जीवन को बदलता हुआ देख रहे हो, तुम अपने जीवन को परमेश्वर के राज में बढ़ता हुआ देख रहे हो, तुम्हारी जिंदगी जो परमेश्वर की सहभागिता में, उसकी संगति में, उसकी पवित्रता में बढ़ रही है, ये प्रमाण है तुम्हारा। ये तुम्हारे जीवन का प्रमाण है कि जो बातें मैं कह रहा हूं ये सदैव ये जो है सच्ची हैं, क्योंकि किसी मनुष्य से मैंने सीखी नहीं। वो कह रहा है मनुष्य से मेरा ये नहीं सीखा मैंने। कहता है फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। 3 वर्ष के बाद गया वो। कहता है 3 साल के बाद मैं यरूशलेम गया और वहां पर पतरस से मिला, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। फिर कहता है जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं। वो कहता है मैं जो लिख रहा हूं, जो तुम पढ़ रहे हो, ये परमेश्वर को उपस्थित जानकर बोल रहा हूं भैया, ये झूठी नहीं है। इनमें कोई जो है किसी मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य की समझ नहीं है, वरन साक्षात परमेश्वर ने अपने पुत्र को मुझ में प्रकट किया है, जिसके कारण मैं उसके विषय का ज्ञान तुमको बांट रहा हूं, समझा पा रहा हूं। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी न देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। वो कहता है ये है प्रमाण सुसमाचार का। तो मित्रों, मैं जैसा है कि हम लोग इस ग्रुप में हमेशा प्रार्थना करते हैं, बार बार कहते हैं परमेश्वर हमें आपसे सीखना है। हम लोग जिद करते हैं ना, परमेश्वर हमें मनुष्य की, अब हम लोग जब इतनी बात करते हैं, देखो पौलुस की भी वही बातें हैं, वही लाइनें हैं जो हम बार बार दोहराते हैं अपनी बातों में, अपने वार्तालाप में, इस परमेश्वर के वचन में। तो पौलुस भी इस बात को कह रहा है मैं मनुष्य से सीखने नहीं गया, मुझे साक्षात प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, साक्षात मुझे यीशु मसीह का जो है वो सुसमाचार परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मुझ में प्रकट किया, उसकी इच्छा के अनुसार, उसके अनुग्रह के अनुसार, उसके बुला लिए और चुन लिए जाने के अनुसार उसने मुझ पर प्रकट किया, और मैं ये ज्ञान रखता हूँ। तो देखिए कितनी अद्भुत बात हमने सीखी कि परमेश्वर अपने विषय का ज्ञान मनुष्य में अपनी ओर से प्रकट करता है। उसे किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। ये तो लोगों का, मैं तो कहता हूँ ये प्रिविलेज है, वो मनुष्य सौभाग्यशाली है, वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को लेकर जाकर दूसरों को बता और सुना पाते हैं। इसको सौभाग्य ही समझिए, इसको परमेश्वर का अनुग्रह समझिए, इसको परमेश्वर की दया समझिए कि वो हमारा चुनाव करता है जिससे कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को जाकर लोगों को बताते हैं और परमेश्वर से सीखते हैं। जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि जब मेरी बात हुई एक भाई से, तो उन्होंने कहा तुम किसकी
तुम किस पर विश्वास करते हो, तुम किससे जुड़े हुए हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने कहा था हम मसीह से जुड़े हुए हैं, हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, है ना। हम किसी संस्था से जुड़े नहीं हैं, हम किसी मनुष्य से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि संस्था और मनुष्य आज है और कल नहीं है ना। तो जो चीज़ें आज हैं और कल नहीं है, हम उनसे क्या जुड़ेंगे, है ना। तो कहता है कि जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैं समझ रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ, वो मुझे पवित्र आत्मा की ओर से मिला है। अब बात आती है हमारी और आपकी, कि वो सुसमाचार, उस सत्य का प्रमाण, उस सत्य का सुसमाचार मैं कैसे जानूं। तो बिल्कुल पौलुस की स्थिति में भी हम भी तो जा सकते हैं, है ना। इसलिए नहीं कि हम पवित्र हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत पाक साफ हैं, इसलिए कि हम बहुत पापी हैं, हम बहुत दुष्कर्मी हैं, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र में हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर अपने पुत्र में हम पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर अपनी भलाई अपने पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट करता है। तो वो पुत्र, वो यीशु मसीह हमको दिया गया है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से हे अब्बा, हे पिता कहकर उसके पास जुड़ने पाते हैं, उससे समझने पाते हैं, उससे मांगने पाते हैं, उससे बातचीत करने पाते हैं। तो प्रियो, ये किसी की आवश्यकता नहीं है कि कोई मनुष्य सिखाए, है ना। तो इसलिए कोई ये घमंड ना करे कि मैं सिखाता हूँ, मेरी भेड़ें हैं, मेरे लोग हैं, मैंने इनको बनाया है। तो इसलिए पौलुस साफ कहता है, क्या पौलुस क्या अपुल्लोस, हमने लगाया है, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर ना बढ़ाए तो कोई फायदा नहीं। तो प्रियो, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो सुसमाचार दूसरा है, वो मनुष्य का अपना गढ़ा हुआ सुसमाचार है, मनुष्य की अपनी सोच और समझ के अनुसार बनाई हुई तमाम बातें हैं, जो मनुष्य को इस संसार में फंसा देती हैं, संसार के भ्रम जाल में फंसाने के लिए तैयार होती हैं। तो ऐसा कोई भी सुसमाचार जो सुसमाचार नहीं है, जो आपको परमेश्वर से नहीं जोड़ता है, वो सुसमाचार नहीं है। जो आपको आपके पापों के लिए आपके हृदय को पश्चाताप के घेरे में लेके नहीं जाता, वो सुसमाचार नहीं है। जो आपके पापों के लिए आपको शर्मिंदा नहीं करता, वो सुसमाचार नहीं है। जो आपको परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, वो सुसमाचार नहीं है। ऐसी कोई भी बात जो परमेश्वर की महिमा को चुराती है, वो सुसमाचार नहीं है। ऐसी कोई भी बात जो मनुष्य के द्वारा गढ़ी गई है, बनाई गई है, वो हमको और आपको नष्ट करने के लिए ले जाएगी, है ना। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम लोग कैसे, कभी कभी कुछ होता है ना, हम लोग कैसे पहचाने कि ये सत्य का वचन बताया जा रहा है, कैसे पहचाने कि ये बाइबल तो हर जगह लेके लोग घूमते हैं, लेकिन सचमुच में जब, और वो बहुत सी ऐसी, देखिए आपको एक बात बता दें, शैतान बहुत ज़्यादा शैतानियत नहीं बताता है आपको। अगर वो सीधा सीधा शैतान बता देगा, शैतान अपनी शैतानियत आपको सीधी सीधी बता देगा, तो आप उसको उसमें फंसेंगे नहीं, क्योंकि लिखा है, चलिए निकालिए, कहाँ लिखा है कि शैतान स्वर्ग में क्या, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता रूप धारता है ना। वो रूप इसलिए धारता है, वो अच्छी अच्छी बातें इसलिए करता है। आप कहते हैं अरे वहां सर बहुत अच्छी, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बातें बताई जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही बताया जाता है, बिल्कुल बाइबल से बताया जाता है, बिल्कुल बाइबल की यही बातें बताई जाती हैं। लेकिन शैतान बहुत बड़ा काम नहीं करेगा, बस छोटी सी एक ऐसी चीज आपके आसपास छोड़ देगा जिसमें वो सारी चीजें उसकी खत्म हो जाती हैं। वो एक ऐसा होल है, एक ऐसा लूप डाल देगा आपके आपके जीवन में, जहां पर ये सारा जो सच्चा सुसमाचार है, जो सारा परमेश्वर की ओर बढ़ने और उसकी पवित्रता में बढ़ने का जो हमें जो प्रेरिताई मिलती है, वो सब मिट्टी में मिल जाती है। क्योंकि अगर शैतान शैतान जैसा दिखने लगे, शैतान अगर शैतानियत पे अपनी उतर आए, तो कौन उसके पास जाएगा, उसकी कौन सुनेगा। वो साक्षात ऐसे थोड़ी आता है कि बड़े बड़े दांत दिखा कर आएगा, बड़े बड़े सींग बना कर आएगा, ऐसा कुछ नहीं करके आएगा। वो बहुत बहुत सुंदर बन के आएगा। लिखा है शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, बड़ी अच्छी अच्छी लक्ष्य वाली बातें करेगा आपको। प्रभु यीशु मसीह ये है, प्रभु यीशु मसीह बड़ा महान है, प्रभु यीशु मसीह ये है, प्रभु यीशु मसीह ये है, ऐसी सी बातें करके और हम लोग को बहका करके भटका करके कहाँ ले जाएगा। तो सच्चे जो सुसमाचार का प्रमाण है मित्रों, ध्यान से सुनिए, सच्चा सुसमाचार आपको परमेश्वर से जोड़ता है। सच्चा सुसमाचार आपके भीतर पश्चाताप को लाता है। सच्चा जो सुसमाचार होता है वो आपके भीतर कचोट को उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हिला देता है जाकर के, कहीं ना कहीं आपको झंझोर देता है, कहीं ना कहीं आपको क्रोधित भी हो सकता है कर देता हो, क्योंकि
चीज़ें जब बदलती हैं ना, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्ट्रेट रूप में बातें करता है, तो कई बार हमको उलझन सी भी होने लगेगी। वो आपको बहुत बहुत अच्छे से ऐसे सहलाएगा नहीं। जो सुसमाचार होता है वो कानों की खुजली नहीं मिटाएगा, क्योंकि जब कानों में खुजली होती है और आप कुछ डालकर खुजलाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। वो आनंद इतना अद्भुत होता है कि वहीं पर हमारा पूरा टेंशन चला जाता है। आप जरा सोच के देखिए, जरा आपने कभी कान खुजलाया होगा, जब कान में खुजली होती है और आप कुछ डालकर खुजला रहे होते हैं, तो आपकी सारी इंद्रियों का जो खिंचाव है वो वहीं पहुंच जाता है। आप उसके अलावा कहीं कुछ सोचते नहीं हैं, है ना। तो ऐसे ही जो सुसमाचार, जो दूसरा सुसमाचार है, जो गलत सुसमाचार है, वो बहुत ज़्यादा गलत दिखाई नहीं देता है। आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा कि वो बहुत एकदम से गड़बड़ दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी होंगी, बस उसमें एक छोटी सी बात वो कह दी जाएगी, चाहे वो अंत में कह दी जाए या बीच में कह दी जाए, जहाँ पर सारी बातों का सार खत्म हो जाता है। तो प्रियों, उसको समझ पाने के लिए दूसरे सुसमाचार को या झूठे सुसमाचार को, जो बाइबल से ही होगा, ऐसी बात नहीं कि बाइबल से नहीं होगा, वो बाइबल जो भी बोलेगा वो कहेगा वचन में लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, वहाँ पर वो लिखा भी होगा। तो उसको समझने के लिए हमको और आपको क्या करना है? हमको और आपको पौलुस की तरह ही ये बात रखनी है कि परमेश्वर हमें आपसे सीखना है। आपने पौलुस को सिखाया प्रभु, आपने प्रभु पौलुस को सिखाया है पिता, और आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैं कोई बहुत पवित्र इंसान नहीं हूँ प्रभु, मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन आप पापियों के लिए ही आए हैं। आप हम जैसे दुष्ट लोगों के लिए ही आए हैं पिता। आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हम पापियों के लिए ही भेजा है। और पौलुस तो कहता है कि अगर सचमुच में यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है और पापियों के लिए चढ़ा है, तो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। तो अगर वाकई में आपके भीतर आपके पाप प्रकट होते हैं, वाकई आपके भीतर आपकी गलतियां दिखना प्रारंभ होती हैं, तो वो सच्चा सुसमाचार है। वाकई आपको अगर कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि मुझे पश्चाताप करने की आवश्यकता है, मुझे बदलाव की आवश्यकता है, मुझे प्रभु के साथ और बढ़ने की आवश्यकता है ना, मेरा प्रभु के साथ रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, मुझे पवित्रता में और बढ़ने की आवश्यकता है, तो ये सुसमाचार जो है वो सच्चा सुसमाचार है, जहाँ पर आपको नम्रता आती है, जहाँ पर आप परमेश्वर के सम्मान में उसके उसके रेवरेंस में और बढ़ जाते हैं। और दूसरा सुसमाचार जो है वो बिल्कुल इसके उलट होता है। वो संसार में फंसाता है, भौतिकता की बातें करता है, वो बहुत बड़ी बड़ी आशीषों की बातें करता है ना। जैसे मैं बहुत से लोगों को दुआ करते हुए सुनता हूँ, प्रभु हम बहुत पापी हैं, हम बहुत पापी हैं प्रभु, बस इतना ही कह के रह जाते हैं, है ना, हम बहुत पापी हैं। आपको पता है, पाप से छुटकारे के लिए, पाप से अगर पीड़ा होने लगे, देखिए पाप से छुटकारा, कुछ लोग कहते हैं हम सर छूट नहीं पा रहे हैं सर, हम क्यों उसमें पड़े रहते हैं। देखो, छुटकारा पीड़ा से होता है। आप डॉक्टर के पास भागते, अगर आपके किसी अंग में, शरीर में, एक एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको, किसी शरीर के किसी अंग में अगर आपको दर्द होने लगे, एक बार हो, 2 बार हो, और दर्द बढ़ता जाए, तो क्या करेंगे? आप नहीं पालेंगे उसको, आप कोशिश करेंगे कि जल्दी से जाकर मैं इसका निवारण, इसकी दवाई, इसका इलाज कर लूँ। ठीक इसी प्रकार से पाप जब तक काटे नहीं, पाप जब तक पीड़ा ना दे, पाप जब तक दर्द ना दे, आप छुटकारे के लिए नहीं चिल्लाओगे। आप ये तो कहोगे मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे पापों को दूर कर, झूठी प्रार्थना कर लोगे आप, प्रभु मैं बहुत पापी, निकम्मा, गंदा, ये वो, ऐसे शब्द सुन सुन के आप बोल तो लेंगे, लेकिन क्योंकि जब मज़ा आ रहा होगा तो तुम पाप से छुटकारा भी नहीं चाहोगे। और जब तुमको मज़ा आ रहा है पाप में और छुटकारा भी नहीं चाहोगे, तो परमेश्वर भाई कैसे सहायता करेगा? कैसे सहायता करेगा? कैसे सहायता करेगा? जब पाप पीड़ित करने लगे, जब पाप दुखी करने लगे, जब पाप दर्द पैदा कर दे, तब आप कहोगे परमेश्वर अब बस बहुत हुआ, अब मुझे निकलना है, मैं इस पीड़ा को, इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो हर पाप जो गलत है, जो आपको ग्रहण योग्य नहीं है, जितना आपको ग्रहण योग्य नहीं है उतना ही मुझे ग्रहण योग्य ना हो पिता। वो हर एक पाप, वो हर एक कमी, वो हर एक गलती जो पिता आपको ग्रहण योग्य नहीं है, मुझे भी नहीं होनी चाहिए पिता। जो आपको पसंद नहीं है, जैसे बिन में कहा है, वचन में क्या पढ़ा है, परखो कि प्रभु को क्या भाता है ना। तो हमको क्या बोलना है, प्रभु जो आपको पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। बस एक बात याद रखना है कि मुझे मालूम नहीं है पिता, पिता मुझे कुछ नहीं मालूम, पिता मुझे कोई ज्ञान नहीं, पिता मुझे कोई समझ नहीं, पिता मुझे कुछ नहीं आता। बस मैं एक ही बात जानता हूँ कि आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं, आप मेरे पिता हैं, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको यीशु मसीह का आत्मा मिला है, जो हमें हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने के लिए प्रेरित करता है ना। सो प्रियो, बहुत आसान है,
दूसरा सुसमाचार समझना और उसको समझ करके उससे अलग रहना, क्योंकि आपको खटक जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत लोगों को सुना, ठीक है, मैं बहुत लोगों को सुना, जैसे ही सुनता हूं मुझे खट से मेरे दिमाग में, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर में सुनते ही मुझे पता लग जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और फिर वहाँ मैं रुक नहीं पाता। फिर मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो वही एहसास कि गड़बड़ है, वो एहसास कैसे पता लगेगा? जब हमको पवित्र आत्मा बताएगा। इसलिए नहीं, देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छा लगे तभी आप सुसमाचार सुन रहे हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि ये सुसमाचार हमसे बात करता है। जो मेरे मन के विचार हैं, मेरे मन की जो गंदगी है, मेरे मन के जो पाप हैं, मेरे मन की ऐसी तमाम बातें हैं, जो परमेश्वर के और मेरे बीच में जो रोड़ा है, वो यहाँ पर प्रकट कर देता है। कई बार आप लोग ये महसूस करते होंगे, जब यहाँ पर वचन चलते हैं, जब यहाँ पर बातचीत चलती है, वचनों पर बातचीत होती है, तो कई बार ऐसा लगता होगा आपको कि ये वचन आपके लिए है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो वचन जो यहाँ से बोला जा रहा है, उसमें आप जी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पाया जाता है। क्या ऐसा होता है आप लोगों में? किसी किसी के साथ ऐसा होता है क्या? सर आज ऐसे ही हम बात कर रहे थे, बिल्कुल जूही और मैं ना, तो जी जी। कल जैसे बुद्धि के लिए कहा था कि अपनी बुद्धि और समझ का सहारा न लेना, तो वही कह रहे थे। हाँ मम्मी, सही में हम बहुत बार अपनी बुद्धि लगाते हैं। और ये हमें आज ऐसे ही कोई आने वाला था, हमने प्रार्थना की, प्रभु हमें नहीं पता कि उसे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो प्रभु ने इन दोनों को ही रोक दिया। प्रभु का धन्यवाद। हम फालतू बात नहीं करना चाहते प्रभु, हम आपके वचन के अलावा और कोई बात नहीं करना चाहते प्रभु। ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके ही बारे में बातचीत करें, तो प्रभु ने खुद ही रोक दिया उन लोगों को। प्रभु का धन्यवाद सर। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो ये होता है। तो जब आप यहाँ पर आते हैं या कहीं पर भी, जहाँ पर भी परमेश्वर का वचन चल रहा होता है, वो क्या करता है, वो आपको अच्छे अच्छे ऐसे नहीं बोलेगा आपको अच्छे से। जैसे हम क्या करते हैं ना, वो किसी डॉगी को या सहलाते हैं, ऐसे अच्छे से सहला देते हैं उसको अच्छे अच्छे से, वो ऐसे नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन जा करके क्या करता है, गांठ गांठ गूदे गूदे को वार पार छेदता है। कहाँ लिखा है जल्दी बताइए? इब्रानियों में कहाँ लिखा है? परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। इब्रानी 4:12 4 का 12, बिल्कुल सही है ना। वो जाकर के क्या करता है, चलिए पढ़ लेते हैं ना। कितना अद्भुत वचन है इब्रानियों 4 का 12 कि जो वचन है वो ऐसे हमको कानों की खुजली नहीं मिटाता है, वो बिल्कुल एकदम हमें टो पे खड़ा कर देता है। जो परमेश्वर का वचन होता है वो हमें टो पर, क्योंकि जो भविष्यवक्ता थे वो अच्छी अच्छी बातें नहीं कहते थे, वो आकर के बोलते थे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना। जब जब वो निनवे को गया, हमारा जब योना नबी गया, तो वहां पर अच्छी बातें नहीं बताने गया। वो कहने लगा तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो भैया, तुम्हारी जिंदगी ऐसे पार नहीं होंगी, है ना। तो उसको उसको आप लोग और हम लोग क्या करें, उसको और सराहें कि भाई ठीक है, धन्यवाद करते हैं। देखिए अच्छा मित्र, अच्छा वचन, सच्चा वचन वही होता है जो हमारी गलतियों को, हमारे पापों को उजागर कर दे, है ना, जो हमें बता दे कि गड़बड़ है। तो सच्चा वचन क्या करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है ना। क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों 4 का 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। ये कान की खुजली नहीं मिटाता, ये अच्छी अच्छी बातें नहीं करता, ये कहानी कथा नहीं सुनाता, ये आपको मजे नहीं देता कि भाई मजा आ गया, आज बड़ी अच्छी कहानी थी, आज बड़े अच्छे हमने वहां पर स्टोरी सुनी। ये स्टोरी नहीं सुनाएगा, ये कहानी नहीं सुनाएगा। ये क्या करेगा? क्योंकि ये जीवित है, ये प्रबल है, ये हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये करता है। मैंने क्या बताया था? जब आप यहाँ पर आते हैं या कहीं पर भी सच्चे वचन होते हैं, तो आपके भीतर वो चल रहे तमाम गांठें, तमाम विवाद, तमाम प्रकार के ऐसे पाप जो हैं वो उजागर करते। तभी परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर नहीं करो। ऐसा हो नहीं सकता कि जब वचन बोया जाए, वचन बोला जाए, और वो आपके लिए ना हो या मेरे लिए ना हो। ऐसा नहीं है प्रियों कि जो वचन मैं यहाँ पर बोलता हूँ वो सिर्फ आपके लिए है। जितना आपके लिए है उतना ही मेरे लिए भी है, क्योंकि ये वचन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन परमेश्वर का आत्मा बोलता है। इसलिए लिखा है, गांठ गांठ गूदे गूदे और अलग करके आर पार छीनता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। ये है परमेश्वर का वचन, है ना।
तो कान की खुजली नहीं मिटाएगा आपको ये परमेश्वर का वचन, है ना, वरन क्या करेगा, आपको रिप्रूव करेगा, है ना, आपको चेक करेगा, आपको प्रताड़ित करेगा, आपको ताड़ना देगा। क्यों करेगा? एक आपको दुखी करने के लिए? नहीं। ये सब बातें क्यों होगी? ताकि आप पीड़ित हो जाएं? नहीं। ये तमाम बातें जो तलवार चलेगी वो इसलिए चलेगी ताकि आपका जंगल साफ हो जाए। आपके जीवन की वो तमाम बातें जो जो आपको दबाती हैं, जो आपको पाप के घेरे में लेकर चलती हैं, जो आपको नष्ट करती हैं, जो आपको विवाद में फंसाती हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाए और आप जीवन के भागीदार हो जाएं। इसीलिए तो इतनी तोड़-फोड़ होती है, इसलिए तो इतना जो है वो हमारे ताड़ना होती है वचन के द्वारा। तो जब भी वचन बात करता है प्रियो, तो आपको पता लग जाता है कि ये वचन मेरे लिए है, मुझे सुधरने की आवश्यकता है, दूसरे को नहीं। हो सकता है दूसरे के लिए पूरा हो, लेकिन देखो कई बार क्या होता है, मैं पहले बहुत गलती करता था। जब भी वचन होता था मैं सोचता था देखो इनके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये दूसरे वाले के लिए है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन जब हमसे बात करता है तो मुझे पता लगता है, लेकिन ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा नाम लिया कोई, जब मन देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई। मेरी हालत यही है, मेरी हालत बिल्कुल यही है कि अगर मैं बुराई की बात करूं तो आप क्या सोचते हैं, मैं आज सुबह क्या बोला था कि मेरी हालत अब ये हो गई है कि मैं एक भी शब्द नहीं बोलना चाहता, कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा एक एक शब्द जो भी मैं वचन के अलावा कुछ बोलूं तो वो बिल्कुल व्यर्थ का है और पाप का है। आज ही मैं जब मैं सुबह नहा कर निकला तो मैं विचार करता रहता हूँ, तो मैं कह रहा था कि मैं अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बता रहा था कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं पूरे दिन में कुछ बोलूं, एक शब्द भी बोलूं, लगता ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे कोई शब्द या ऐसी कोई बातें ही नहीं लगती जिसको मैं बोलूं। हाँ, काम की बातें हैं वो बात अलग है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं बोलूंगा तो मैं कुफ्र ही बोलूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जो बात तुम कहते हो, जो शब्द तुम यूज करते हो, जो भाषाएं तुम बोलते हो, उस सब का एक एक प्रमाणक तुमको एक एक शब्द का लेखा देना पड़ेगा। तो आज मैं सोच रहा था कि मैंने कहा बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, बात करने की कोई बात ही नहीं है कि जिस पर हम बैठकर चर्चा करें, 1 घंटे बैठकर जिस पे हम चाय पर चर्चा करें, कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं जिस पे चर्चा की जाए सिवाय परमेश्वर के वचन के, सिवाय परमेश्वर के वचन के और कोई बात ही नहीं जिस पर लंबी लंबी चर्चाएं की जाए। ये मुझे ऐसा लगता है, कि मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा कोई और बातचीत करने की उपयोगिता है या कोई ज़रूरत है। इसलिए मैं समाज से जो है वो समाज थोड़ा कटा पिटा रहता हूँ। मुझे पता नहीं है कि ये मैं नहीं कहता मैं परमेश्वर की ओर से बिल्कुल सही है या गलत है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सही गलत मैं नहीं निर्धारित करने वाला कौन होता हूँ। अच्छा है परमेश्वर ही निर्धारित करे, अच्छा है वही संभाले, और अगर गलत है तो मैं परमेश्वर को पूरा अधिकार देता हूँ, पिता वो तमाम बातें जो गलत हैं, जो किसी भी तरीके से पापमय हैं, वो मेरे जीवन से दूर हों। क्योंकि मेरी ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे अच्छी लगती हो मैं इसको पकड़ के रखूं, और मेरी ऐसी कोई बात बुरी नहीं है जो मैं इसको छोड़ दूं। क्योंकि मुझे किसी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी चीज़ को पकड़ के रखूं, किसी को अच्छा बना लूं और किसी को बुरा बना लूं, क्योंकि ना मेरे लिए कोई अच्छा है, ना मेरे लिए कोई बुरा है, ना मेरे लिए कोई भला है, ना मेरे लिए कोई बुरा है ना। तो मेरा ना भला पता मुझे, ना बुरा पता मुझे, परमेश्वर तू ही जान, है ना। तो ये स्थिति जो है वो है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। परमेश्वर के वचन और उसके विचारों में रहना आनंददायक है। और ऐसा भी नहीं कि मैं काम नहीं करता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ परमेश्वर मैं एक टीचर हूँ और मैं टीचिंग का जॉब करता हूँ, तो मैं वहाँ पर भी मैं जस्टिफाई करूँ, है ना। मैं अपने काम को भी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करूँ, ताकि जहाँ से मुझे मेरी अर्निंग आती है वहाँ का भी मैं न्याय कर सकूँ, है ना। तो ये बातें हैं कि परमेश्वर वहाँ पर भी हमको सीखने में समझने में सहायता है। परमेश्वर ने राजाओं को बनाया है भाई, परमेश्वर ने यूसुफ को राजा बनाया, परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया, है ना। लोगों को चुनता है, वो भेड़ बकरी के पीछे से बुला करके उनको राजा बनाता है। मूसा भेड़ बकरी चरा रहा था, बोला चलो अगुवाई करो, चल के बुद्धि मैं दूंगा, समझ मैं दूंगा, शब्द मैं डालूंगा, तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर जो कहता है तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, सब बातों की जो जानकारी है, सब बातों की जो समझ है, सब बातों की जो सामर्थ है, मैं तुमको दूंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे चलना है ना। तो ये है हमारा जीवित परमेश्वर जो जीवित है, जो हमको समझाता है, हमको सिखाता है। किसी को और कुछ बात अगर जोड़नी है, किसी को कुछ बात बतानी है तो आप बता सकते हैं, ये समय आपके लिए है। और अगर कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं जोड़ना है, तो इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय हम लोग निकाल लेंगे और 22 पद से आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 पद को देख लीजिए आप लोग। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो यहाँ पर जो पत्नियां हैं जिनके पास पति हैं, उनको ये आदेश किया जा रहा है या उनको ये बताया जा रहा है कि तुम अपने पति के ऐसे अधीनता में रहो जैसे प्रभु के, है ना। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। देखिए, बात समझने वाली है, ध्यान रखना है ना। कोई विवाद की बात नहीं है। ये जो लिखा है ये ऐसे ही है और ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। तो यहाँ पर पौलुस साहब बता रहे हैं कि जो पति है वो पत्नी का सर है और मसीह जिस प्रकार से कलीसिया का सर है। आगे देखते हैं। और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। ठीक है, तो देह का यानी कि कलीसिया का उद्धार करता जो है वो यीशु मसीह है। तो जो पति है वो पत्नी का सर है और कलीसिया का जो सर है यानी कलीसिया जो देह है उसका सर जो है वो यीशु मसीह है। तो सारी पत्नियां जो यहाँ पर पत्नियां हैं जिनके पति हैं उनको अपने जो पति हैं उनको पौलुस कह रहे हैं कि ऐसे अधीन रहना है जैसे प्रभु की अधीनता, है ना। प्रभु की जैसे अधीनता में रह जाता है वैसे रहना है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि पत्नियों को पति की अधीनता में रहना है। ठीक है, अभी अधीनता भी क्लियर होगा, अभी घबराइए नहीं। कुछ लोग को थोड़ा सा गुस्सा भी आने वाला होगा, थोड़ा सा परेशानियत थोड़ा सा हो रहा होगा कि अच्छा अभी ये बात आ गई है ना। तो थोड़ा सा समझते जाइएगा। पति और पत्नी दोनों को भी सीरियसली समझना है कि कहा क्या जा रहा है, समझना है इस बात को। ठीक है, अनकंफर्टेबल मत फील कीजिए, बिल्कुल अनकंफर्टेबल मत होइए, पीसफुल रहिए, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पौलुस साहब ने हम लोग को क्या बताया है? पौलुस जी ने हमको ये बताया है कि कह रहे हैं कि पत्नियों को अपने पति के इतना अधीन रहना है जैसे कि प्रभु के, और कहते हैं कि कलीसिया जैसे मसीह की अधीनता में है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। ठीक है, ये बात कही जा रही है। आगे देखते हैं। हे पतियों, अब आता है पतियों की बारी। ये तो रही पत्नी का, पत्नी को क्या करना है। अब आता है पति के विषय में। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आप देख लीजिए, ये बात यहाँ पर पति के लिए भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये ना कोई सोचे, कोई ये ना सोचे कि कोई घमंड कर जाए या बड़ा बन जाए या छोटा बन जाए या किसी को नीचा दिखा, बिल्कुल नहीं है। वो कहता है अगर तुम प्रभु जैसे बन रहे हो तो अपनी पत्नी से उतना ही प्रेम करो जितना प्रभु ने प्रेम किया है कलीसिया से और अपने आप को दे दिया है। कितना अद्भुत है, देखिए। अब क्या ये दोनों नकार सकते हैं? क्या पति इस बात को नकार सकता है? क्या पत्नी इस बात को नकार सकती है? अगर पति चाहता है कि पत्नी उसको प्रभु के जैसे माने तो पति को भी उतना ही प्रेम, उतना ही कितना, जितना प्रभु ने कलीसिया से प्रेम किया उतना प्रेम उसको करना है। फिर देखिए वो परिवार कितना प्यारा होता है, कितना अद्भुत होता है। तो यहाँ पत्नियों के लिए और पतियों के लिए, दोनों के लिए है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इसके दाएं बाएं हुए, संसार के छलावे में, संसार की कहावतों में, संसार के हिसाब से अगर चले गए तो याद रखिए परिवार बर्बाद ही होना है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, जो भी संसार के छलावे में परिवार या बच्चे पड़े वो परिवार बर्बाद होने ही होने हैं। उनको बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, है ना। जैसे आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, आप लोग देखते होंगे कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे ये प्यार मोहब्बत दोस्ती में कितनी बुरी तरह से बर्बाद हैं, है ना। आप बच्चों को अगर देखिए तो बच्चे नहीं लगते, है ना। वो बच्चे लगते ही नहीं हैं। आप उनकी चाल ढाल देख लीजिए, उनका अगर आप उनके बात करने का तरीका देख लीजिए, माय गुडनेस, दे नेवर लुक लाइक अ स्मॉल चिल्ड्रन। इतने खतरनाक लगते हैं, है ना। उनकी बातें, है ना, उनका जीवन, उनका चाल ढाल बहुत भयंकर तरीके से इन्फेक्टेड है। मैं इसको इन्फेक्टेड बोलूँगा। संसार के प्रभाव में इन्फेक्शन, है ना, वो इन्फेक्टेड है। उनकी स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं मित्रों। अपने परिवार को हमको संभालना है। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है कि ये जो इन्फेक्शन बाहर फैला हुआ है, ये कोरोना से भी भयानक जो इन्फेक्शन बाहर जवानों को बर्बाद कर रहा है ना, वो हमारे घर को ना जलाए, हमारे बच्चों तक ना पहुँचे, इसके लिए प्रार्थना करनी है ना। लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया।
कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। क्या कह रहा है? उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो वचन क्या कर रहा है? वचन पवित्र कर रहा है, वे कई बार पढ़ चुके हैं। तो पतियों को क्या चाहिए कि पत्नियों को वचन की सही ज्ञान, सही समझ जो है वो प्रदान करें। पति किससे सीखेंगे? प्रभु से सीखेंगे। पति लोग, जितने पति लोग हैं यहाँ पर, जो पति बनेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग कहें अरे मैं तो अभी पति हूं नहीं, जो पति बनेंगे तो वो क्या करेंगे कि प्रभु से सीखेंगे, क्योंकि उनका सर जो है प्रभु है। तो प्रभु से सीखेंगे और अपनी पत्नियों को वचन में आगे बढ़ाएंगे, ताकि उनकी पत्नियां भी, उनका परिवार भी प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में बढ़े और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। है ना? तो जिस प्रकार से यीशु मसीह कर रहे हैं, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अपनी कलीसिया को ऐसी कलीसिया बना रहे हैं जो तेजस्वी कलीसिया है ना? ना कलंक है उसमें, ना झुर्री है, ना कोई ऐसी वस्तु है जो मतलब, और ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन कैसी हो? पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। है ना? तो ऊपर पौलुस ने तो 2 ही पदों में पत्नियों को निपटा दिया, लेकिन आगे चल के पतियों के लिए बहुत लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो कई बार पति लोग ये तो कहते हैं कि अरे देखो, तुमको मुझे प्रभु जैसा मानना चाहिए, लेकिन पतियों को भी प्रभु जैसा बनना है। दोनों को पत्नी को अधीनता में जाना है और पति को प्रभु की अधीनता में जाना है। तो जो पति प्रभु की अधीनता में है, उनकी पत्नियों को अपने पति की अधीनता में होना ही होना है, ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। फिर कहता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अब तुम 2 नहीं हो, याद रखो पति पत्नियों, और जो बनने जा रहे हो, तुम 2 हो ही नहीं, तुम एक हो। तुम एक हो, बिल्कुल एक। विपरीतता का कोई सवाल नहीं है। अगर एक हाँ कह रहा है तो दोनों हाँ कह रहे हैं। देखो, आपको बिल्कुल प्रभु और जैसा प्रभु का कलीसिया का संबंध है, बिल्कुल पत्नी और पति का संबंध ऐसा है बिल्कुल। तो उसमें ये नहीं कि एक पूरब जा रहा है तो दूसरा पश्चिम जा रहा है, एक संसार की वशीभूत फंसा हुआ है और एक पर प्रभु में जा रहा है। तो ऐसे तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, ऐसे तो कोई सोल्यूशन ही निकलने वाला नहीं है। बल्कि घर में जो है वो फिर क्या क्या होगा वो तो आप सब जानते हैं, क्या क्या हो रहा है सबको पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अधीनता पत्नी को स्वीकार करनी है और पति को परमेश्वर की और प्रभु की अधीनता स्वीकार करनी है। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। सो ये है प्रेम और पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण और उसके भय में रहना, उसकी अधीनता में रहना। सो अगर अभी 22 से लेकर 32-33 तक अगर किसी को बीच में प्रश्न आया है या कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाई है, कोई बात ऐसी जो थोड़ा इस पर और बातचीत चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आप बता दीजिए। हेलो सर। जी जी, जो बताइए। हनन्याह और सप्रा थे, तो उन दोनों ने, हनन्याह ने भी वो उसके विरोध में झूठ बोला था कि भूमि इतने में वो बेची है, और उसकी पत्नी ने भी उसके साथ एका किया। तो दोनों पवित्र आत्मा के विरोध में काम किया दोनों ने, और वो बाद में फिर नष्ट हो, मतलब मर गए वो। तो उसमें उसने अपने पति का कहना माना, उसने भी एका किया। उसमें जैसे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 5 के और 9 में पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के जागने वाले द्वार पर ही खड़े हैं, तुझे भी बाहर
ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। तो उसने अपने पति के साथ एका किया है ना, गलत काम नहीं। जैसे कहा जा रहा है हाँ, कि अपने पति का कहना के अधीन रहना है। तो नहीं अगर तो पति गलत काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, देखिए अभी अभी क्या बात हुई, मैंने इसीलिए मैं दोनों, जब मैंने बात बताई तो मैंने दोनों बातों पे जोर दिया है। पति प्रभु की अधीनता में है तभी तो प्रभु है। पति प्रभु की अधीनता में, अगर पति पाप की अधीनता में है, शैतान की अधीनता में है, तो फिर पति कहाँ है वो? फिर प्रभु है वो। फिर ऐसा प्रभु अनन्या और सफीरा ही तो होगा। ऐसा प्रभु अनन्यास और सफीरा ही तो होगा। कई बार ऐसा देखने में आता है कि पत्नी सोचती है कि मैं विश्वास में हूं, देखिए मैं बता दूं आपको, या पति सोचता है मैं विश्वास में हूं और पता लगता है दोनों ही विश्वास में नहीं है। हालत ये भी होती है। पहली बात, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जहां पर पति विश्वास में है लेकिन पत्नी जो है वो कहने को तो विश्वास में है लेकिन विश्वास में नहीं है। विश्वास में होने का मतलब है प्रभु की अधीनता में होना। विश्वास में होने का मतलब है कि वो संसार के प्रभाव, आसपास के प्रभाव, लोगों के प्रभाव से मुक्त होकर प्रभु में आनंदित है, उसकी पवित्रता में है। उसके जीवन का जो स्रोत है, जो आनंद है, जो जो कुछ भी है प्रभु है, वो है उसका विश्वास। लेकिन जो पति, जो पत्नी विश्वास में नहीं है, तो वहां तो आगे भी पौलुस एक जगह लिखते हैं, साफ कहते हैं कि अगर पत्नी विश्वास में और पति विश्वास में नहीं है तो पत्नी के कारण पति जो है वो पवित्र ठहरता है, उसके बच्चे पवित्र ठहरते हैं। पवित्र मतलब ग्रहण योग्य हैं कि चलो भाई चलता है, चलो एक तो कम से कम है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि पत्नी को अपने चाल चलन को ऐसा रखना है, अपनी बातचीत, अपने व्यवहार को प्रभु में ऐसा रखना है कि वो हो सकता है उसके प्रभाव से खिंच जाए, हो सकता है उसको ये समझ में आ जाए कि नहीं, मुझे भी प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य बिल्कुल साफ है, यहाँ पर पौलुस इसलिए पहले ही कह चुके हैं। पत्नी से शुरुआत की, उसके बाद जब पत्नी की शुरुआत हुई तो पति को बोल दिया कि प्रभु तुम कहलाए तो जा रहे हो पत्नी के द्वारा, लेकिन तुम हो किसकी अधीनता में? तुम्हारा सर कौन है? और ये बात तो पत्नी को पता है ना कि मेरा पति कहाँ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। तो अगर पति जो है प्रभु के विरोध की बात कर रहा है और शैतान की बात कर रहा है, तो साथ देने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता है। वहां तो और प्रभु में जाकर के हम तो कहते हैं उपवास करो, प्रार्थना करो, कुछ भी करो कि प्रभु कुछ भी करो, आपको आपका बदलाव चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी दो पहिए की जो है वो चल नहीं सकती। क्योंकि एक पहिया एक तरफ, साइकिल के दो पहिए एक ही तरफ चलते हैं तब साइकिल चलती है। लेकिन एक पहिया अगर पूरब की तरफ भागे, उस तरफ पश्चिम, एक पहिया पश्चिम की तरफ भागे तो देखें गाड़ी चल जाएगी, साइकिल चल जाएगी? नहीं चल सकती। तो कौन सिखा रहा है? मैं तो सीधा बोलता हूँ भैया, अधीनता प्रभु की जरूरी, और जो अधीनता में है वो पता लग जाता है। जो पवित्र आत्मा की अधीनता में है, उसके हाव भाव, उसके विचार, उसकी सोच पता लग जाती है कि वाकई में ये प्रभु प्रभु करने वाले हैं या वाकई में प्रभु की अधीनता में रहने वाले हैं, ये प्रभु की आत्मा में चलने वाले लोग हैं। वो पता लग जाता है कि बाइबल कहती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आपकी जो बात है बिल्कुल सही है कि जो अनन्या सफीरा का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि वो दोनों एक ही मन थे। उसमें ये ये कहीं नहीं जा सकता है कि उसमें से एक जो था वो पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा था, वो एक दूसरा जो है पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा था। लिखा दोनों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और दोनों एका कर चुके थे कि दुष्टता में जाएंगे। तो बात मानने का तो सवाल वहां पर, ना मानने का सवाल तो तब पैदा हो सकता था, बात मानने का सवाल तो पैदा हो सकता था जब एक पवित्रता में होता तो कहता नहीं ये गलत है, ऐसा करके हम पाप कमा रहे हैं, ऐसा करके तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जब दो विपरीत आत्मा के लोग मिलते हैं तो उसमें प्रेम आना, थोड़ा मैं बता दूं आपको, मैं पहले ही बता चुका हूं, मुझे माफ कीजिएगा, प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि विपरीत आत्माएं जो हैं बड़ी खतरनाक होती हैं। एक अशुद्ध आत्मा और एक पवित्र आत्मा का मेल कैसे हो सकता है? कैसे विपरीत आत्माएं जो है आपस में मिल सकती हैं? और मिलेंगी तो फिर कहीं ना कहीं कोई लाभ या कोई ना कोई आधार होगा, उसका कोई ना कोई भौतिक आधार होगा, कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, जिस इंटरेस्ट के आधार पर वो एक छत के नीचे रह सकते हैं। इंटरेस्ट, कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट छुपा है, और जो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाए तो वहां डिवोर्स हो जाता है। जब इंटरेस्ट खत्म तो वहां डिवोर्स आ जाता है।
तो कहने का जो तात्पर्य हो, ये एक आत्मा में चलने वाले पति पत्नी जो हैं, वो परिवार ही अलग होता है, उसकी उसकी बात ही अलग होती है, उसके बच्चे, उनका जीवन, उनके परिवार की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। सो 10:01 हो गया है। अगर किसी को कुछ कहना है, किसी को बताना है, बता दीजिए। किसी को भी कुछ बात ऐड करनी है